अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी पाकिस्तानी बोला जिन्ना सबसे बड़ा फ्रॉड था। और डीडी रेड की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। ये डेली स्वैग का वीडियो है और इसमें जो इसका टाइटल थंबनेल पे देखा था, जिन्ना वॉज फ्रॉड, और ये एक पाकिस्तानी ने कहा है। तो भाई इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी और दर्शकों की तरफ से भी बड़े लिंक मुझे भेजे गए कि भैया कर लो कर लो कर लो। तो कल तो छुट्टी थी तो मैं कर नहीं पाया। आज ये वीडियो आपको पेश कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं भाई कि आखिर इस पाकिस्तानी ने जिन्ना को फ्रॉड क्यों कह दिया। वैसे बात सही है, हम सब जानते हैं कि जिन्ना ने कितना बड़ा फ्रॉड का काम किया और कैसे पाकिस्तान बनाया। और कैसे, देखिए आप लोग इसको रैशनल तरीके से सोचिए कि पाकिस्तान बनाने का क्या आपको फायदा हुआ। क्या आज आप एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं उस इलाके में? ये अपने आप से पूछिए, मुझे सवाल का जवाब मत दीजिएगा। अपने आप से पूछिए और अपने आप को जवाब दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कहता हूं कि जिन्ना ने फ्रॉड किया और सिर्फ अपने अमीर साथियों के फायदे के लिए पाकिस्तान बनाया। दैट्स इट। चलिए देखते हैं वीडियो। मेरी तमीर में सूरत एक मुजमर एक सूरत खराबी की, जिस इमारत की बुनियाद ही गलत हो गए उन्हें कितने सीधे होना ऐ तो वन लाइनर हो गया। हिस्ट्री है कि नफरत की बुनियाद पर एक खिता कायम किया गया और नफरत तुम कभी भी नहीं इमारत कोई सोहनी बना सकते। तुम मुल्क बनाते हो, मुल्क बनते हैं, लेकिन तुम कहते हो कि वह गंदा या इस तरह से एक साड़ा सियासी लीडर है चोर चोर चोर। किसी ने बुरा कह के तुझे अच्छा नहीं हो सकते। मैं अगर बुरा है तो मैं तुम कहूँगा तू बुरा बुरा बुरा, मैं अच्छा है, मैं ना अच्छा नहीं हो जाऊँगा। मैं अपनी क्वालिटीज़ नाल अच्छा या बुरा होवांगा। मैं तुम चोर कह के, तुम गुनाहगार कह के, गंदा कह के, काफर कह के, फलां कह के अज इंडिया तुम यह किया चोर काफर यूदनूद फलां और पंजी कानून तीसरी कानून बनता पाया। तुहाडे लड़न पई है, तुम मंगते पे हो और इस तरह मंगते पे कि जिस तरह फकीर भी नहीं मंगता। देखिए, अब जो बातें मैं पिछले 3 साल से कह रहा था कि जो नफरत की बुनियाद आपने रखी और जो नफरत आप अपनी पीढ़ियों में भर रहे हो, उस नफरत का अंजाम क्या होता है। अगर इसके बाद भी आप लोग पाकिस्तान की मौजूदा हालत देखकर भी अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो तो ये भारी गलती है। और इन भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। पहली वाली लाइन जो बोली कि झूठ की बुनियाद पर देश बनाया गया, और दूसरा कि नफरत फैलाई अपने भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, काफिर हैं तो झूठे हैं तो ऐसे हैं तो वैसे हैं। ये है उसका, ये बहुत जबरदस्त बात कही इन्होंने। ਤੁਹਾਡੇ बड़े बड़े सूर ਤੁਹਾਡੇ लीडर उन्होंने कहता यार मंगण आया दिया दो, ये हाल है। एक मिनट, ये जो बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया को आज तक कहा है कि तुम लोग यहूदी हो, तुम लोग हिंदू हो, तो आज तक बेकार हो। ये सारी बातें की, आज वो तरक्की। बात ये है मेरी जान, बात ये है ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਝੂਠ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਹ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਲਿਆਕਤ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਯੂਬ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਭੱਟੋ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਿਆ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ। ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। कश्मीर का क्या झूठ है? ਝੂਠ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਵਾਬ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਅਲਹਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। कह रहे हैं कि कश्मीर, ये अंकल कह रहे हैं कि एक मिनट सुने 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 ये दुकाना खोलियां ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। एक मिनट इनका जवाब लेते हैं। और पंजाब की जुबान अंकल का कहना है, सर का कहना ये है कि कश्मीर हमारा पार्ट ही नहीं था, कश्मीर को जबरदस्ती लेके आए अपने हिस्से में। फौजा के लिए
फौजा के लिए, बल्कि फौजा ने कबायली के लिए उन्होंने उत्थे लुटमार की मुर्गियां इत्थे चलाती, औरतां रेप किए उन्होंने। ठीक है, अज तुहाडा अजाब बने है और उत्थों दा कश्मीर। भाई साहब इन्होंने तो बिल्कुल सही, अगर ऐसे पाकिस्तानी सोच वाले हो जाए ना, जो सच को मान लें, जो झूठ की बुनियाद पर न रहे, सच को माने कि जी हाँ गलती हुई है हमसे, हमने ये काम किया। इन्होंने क्या बोला कि कबायली भेजे, अपना लश्कर भेजा, वहां उन्होंने कश्मीरियों का रेप किया। अरे बात बताइए, कश्मीर आज से है? पाकिस्तान के वजूद में आने से हजारों साल पहले से कश्मीर है और ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर पड़ा। और आप कहते हैं कि जी कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान का। कैसे? कोई मुझे ये साबित कर दे कि कश्मीर पाकिस्तान का कैसे है? कौन सा कानून उस पर नाफिज होता है कि वो पाकिस्तान का हो जाएगा? कौन सा कानून, कौन सा लॉजिक? अगर कल को हमारे उधर के सिख उठ के कहने लगे कि लाहौर तो हमारा है, तो उनका वाजिब है, क्योंकि उनके महाराजा रंजीत सिंह वहां पर राज करते थे। वो पूरा लाहौर जो है, वो पूरा इलाका, फैसलाबाद, लाहौर, ये जो भी है, लायलपुर जो भी है, ये सब सिखों का इलाका है। लेकिन जम्मू कश्मीर पाकिस्तानियों का कब से हो गया? कोई तो वजह होनी चाहिए। लेकिन जबरन, अब देखिए भाई ने बता दिया। आपके पास है इस चीज का कोई जवाब? उत्थे दे एयरपोर्ट जाके बिजली दे एडी गल्लां करदे पे, वो इंडिया दी गल है, इंडिया दा हिस्सा है। उत्थे आपके पास मोहतरम इतने जज्बाती ना, नहीं, जज्बाती नहीं की फौज कारोबार है। कश्मीर के मसले की तरह ना जुटलाएं आप। ना 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 ना, जिन्ना का जो किरदार है ना, वो अपनी जगह पर है। अगर आप बद किरदार है ओदा। अगर आप मुसलमान हैं, हाँ जी, तो फिर तारीख आपकी तारीख। ये क्या बात हुई? 24 करोड़ मुसलमान नहीं है? हसैन मदनी मुसलमान नहीं ये है? उन्हों का मजाज सी। मुसलमान नहीं सीगा, अबुल कलाम आज़ाद मुसलमान सीगा, मदूदी मुसलमान है। मदूदी ने क्या है यार, एक बंदा 6 फुट दे होते इस्लाम नाफज करदा, और जनाब बंदा है, हम यही कहना ना, गलत बंदा सी, फ्रॉडिया सी, झूठा आदमी सी, सारे झूठे ने। हाँ पक्का। भाई साहब जिन्ना फ्रॉड था। और ये एक बात पाकिस्तानी भाई ने कही है, हम तो कहते ही हैं कि जिन्ना फ्रॉड था, लेकिन आज पाकिस्तान के भीतर से आवाज उठी है। भले एक आदमी की आवाज उठी है, लेकिन आवाज उठी है। आप समझ रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग आंख मूंद कर इस भाई की बातों पर विश्वास कर लिए कि जिन्ना फ्रॉड था। मैं सबको ये कहूंगा कि आप जाकर जिन्ना के बारे में पढ़िए कि जिन्ना ने क्या किया। जिन्ना ने आप लोगों को गुमराह किया। आज आपसे ज्यादा मुसलमान भारत में हैं। कहां गई जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी? बांग्लादेश आपसे हट गया। 47 में पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना और 71 में हट गए। 24 साल के भीतर कहां गया 2 नेशन थ्योरी? कहां गई कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते? यहां तो मुसलमान साथ नहीं रहे। आप इसको जाके डीपली स्टडी कीजिए। जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, जाके डीपली स्टडी कीजिए। आप जिन्ना के कैरेक्टर को समझिए और जिन्ना ने जो किया उसके इफेक्ट को समझिए कि जिन्ना ने आप लोगों को एक तरह से नरक में लाकर डाल दिया। अब प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा, रिलीजियस होकर मत सोचिए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि एक आजाद मुल्क होने के लिए आपको क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए। क्या आपके हाथ में पावर है कि आप अपना नेता चुन सके? 76 ईयर्स में नहीं आया अब तक, और यह जिन्ना की वजह से हुआ। आज आपके ऊपर, आप इमरान खान को आपने पसंद किया, लेकिन आया वही शहबाज शरीफ। यह मुल्क दिया आपको जिन्ना ने, जो आपको दिखाया जाता है सपने की पावर आपके हाथ में, आपके पास कुछ नहीं है। आपके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, महंगाई बढ़ाई जा रही है, पैसे वापस वसूले जा रहे हैं, आप लोगों को कुत्ते, बकरियों, भेड़ इनकी तरह हाँका जा रहा है। आप समझिए, मेरे शब्द हो सकते हैं थोड़े आपको बुरे लगेंगे, लेकिन बुरे लगने चाहिए। आप सोचिए, कम से कम मेरे बुरे शब्दों के बाद आप लोग सोचिए कि आपके साथ क्या किया है मोहम्मद अली जिन्ना ने, और आज आप लोग आने वाली कई पीढ़ियां इसका परिणाम भुगतेंगी। आप तो भुगत ही रहे हैं आप लोग, आप सोचिए। और मेरी गल सुन, जिन्ना की कहंदा जाके ढाका च कहंदा जाके, और सुन लोग ने जिन्होंने पता नहीं हिस्ट्री का,
और भाई सिंपल मजमा नहीं और यहाँ बात की कायद आजम झूठा, जवाब दे यूएन में जो फैसला हो चुका है वो झूठ है। जवाब दे एक आखिरी गल दे जवाब दे आखिरी गल दे जवाब दे आखिरी आप कह रहे हैं पंजाबी को फुद्दू बनाया हुआ है, पंजाबी। आखिरी सवाल ढाका जाके एक बंदा अंग्रेजी च कहता है और ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਹੈ और नाल दा बशर्मी बंदा कोई नहीं है। बिल्कुल सही, ये क्या 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 इन्होंने कपड़े फाड़ दिए चचा ने। ये बोल के गए कि ढाका में जिनकी जबान बंगाली थी वहां जाके बोला कि उर्दू जबान है, तुम लोग का कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं उसने क्या बोला? और ये बात मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू में नहीं बोली थी, ये बात मोहम्मद अली जिन्ना ने, अब जाकर पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ये बात जाकर उन्होंने अंग्रेजी में बोली थी। अब इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? आप एक लैंग्वेज की हिमायत कर रहे हो उर्दू की, वो भी इंग्लिश में बोलकर, और वो भी किनके सामने? जो बंगाली भाषा बोलते हैं, और उनको बता रहे हो कि तुम्हारी लैंग्वेज बेकार है, बकवास है, ये सब नहीं चलेगा, उर्दू सीखनी पड़ेगी तुम्हें। आप समझ रहे हैं? ये बांग्लादेश के अलग होने की बड़ी वजहों में से एक वजह यह भी थी। सबसे पहली वजह थी जो पाकिस्तानी फौज ने एट्रोसिटी की थी, लाखों बंगालियों को मारा, लाखों महिलाओं का रेप किया और ये किया वो किया। और उसके बाद दूसरी वजह यही थी, बवाल सारा यही शुरू हुआ कि आप पर उर्दू थोपी जाएगी। तुसी पाकिस्तानी हो, मैं पाकिस्तान पहले है, तुसी पाकिस्तानी हो, तुसी पहले है, तुसी पाकिस्तानी हो, ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਨ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫਤਵਾ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਆਇਨ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਆਇਨ ਚ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਇਨ ਚ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਸ਼ਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਕਾਇਦ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਜਾਂ ਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬੋਰਡ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਆਇਆ। ਔਰ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਤਮ कहता पिया पाकिस्तान 2 कौमी नजरिया दिता उन्हें। ठीक है जी, आखिरी का एक मिनट ना, ऐसे नहीं मजा आएगा। एक बात सुने, ओ यार बोली जा रहे आप 47 की कहता पिया, 47 की कहता पिया, 47 की थ्री की ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਖਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਕਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ। ਉਹ ਖੋਤਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 30-20-25 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਮਾਤਮ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਕਰਾ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तानी हो। तो उस तो पहले ये बाहर से, मेरे ख्याल से कोई बाहर मुल्क कंट्री से होके आ रही है, इसी वजह से। और पंजाबी है मैं, मैं इत्थों दा, मेरी नस्ल इत्थे रही है, तुसी इत्थे पाकिस्तान बनाता है, तुहाडा मसला है, मेरा नहीं मसला। मैं सदियां तो इत्थे रहना पिया, मेरे वड्डे इत्थे रहंदे पे ने, हज़ारां साल इत्थे रहंदे पे। सारे मैंने एक गल दसो, पाकिस्तान बनया सी, कतर च कित्थे गया पाकिस्तान तेरा? कित्थे गया? भाई तुम्हारी गल दा जवाब की कतर च कित्थे गया तेरा? एक मिनट ना अंकल, बात सुने ना, बात सुने ना, एक टू वन बात करें। आप बात करके जवाब ले, फिर बात करें। आप कंटिन्यूसली बोली जा रहे हैं, किसी के जवाब नहीं ले रहे, मजा नहीं आएगा ऐसे। आपकी बातें दलील भाई साहब सही बात कर रहे हैं। दो लफ्जी जवाब है ये जड़े लोग ने, ये जड़े लोग ने दो लफ्जी जवाब है। देखो इसको गद्दार करार दिया। अब तो अच्छा है बंदा मुसलमान है, वरना भी इसके लिंचिंग हो जाती। मैं बता रहा हूं सच बोलने की वजह से लिंचिंग हो जाती बॉस। पता नहीं ये वीडियो पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तानी चैनल पर कैसे आया है और इसको फौज कैसे लेगी। फौज तक अगर ये वीडियो पहुंच गई तो भैया बड़ा लफड़ा है। दो लफ्जी और सर तुसी आया मुल्क ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਸਲਾਂ 10 ਨਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਾ ਹਲਵਾ ਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਚੰਪਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੰਪਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। 100 ਨਸਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ अच्छा मेन टॉपिक की तरफ आते हैं ਠੀਕ ਆ मेन टॉपिक की तरफ आते हैं मेन टॉपिक यार ਗਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਫੌਜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ बात सुने बात सुने ना, बात इस्लाम ने सुने अंदर बात सुने बात सुने सब कुछ कीता। बात सुने साढ़े ज्यादा की थी बात सुने ना अबे यार ये जोन से हमारी ये गुफ्तगू है ये एंड की तरफ नहीं जा रही। अब यहाँ पर हालात खराब होने लग पड़े तो इसी के साथ चलते हैं किसी और की तरफ उनकी राय लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बंगाली शेर है क्या करते हैं? पाकिस्तान की यही प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी सच मानना ही नहीं चाहते, वो सच सुनना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि सच बोल के कानों में शीरा क्यों डाल दिया हमारे में। पाकिस्तानियों, जब तक सच को मानोगे नहीं, सच को स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हारा भला नहीं हो सकता। और इसका एग्जाम्पल है, अपने आप से सवाल पूछो कि 76 ईयर्स में आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितनी हुई है, 76 ईयर्स में आपकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कितनी हुई है, 76 ईयर्स में आपकी एजुकेशनल डेवलपमेंट कितनी हुई है, 76 ईयर्स में आपकी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट कितनी हुई है, 76 ईयर्स में आपके सोशल फैब्रिक की डेवलपमेंट कितनी हुई है, आपके समाज की डेवलपमेंट कितनी हुई है। इससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग समझना ही नहीं चाहते, और अगर नहीं समझेंगे आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। देखिए, मैं हमेशा अपनी ये बात कहता हूं, आप लोगों ने अपने बच्चों के जहन में नफरतें डाली हैं, और आज इन चचा ने ये बात कह दी, आज इन भाई ने ये बात कह दी, और उस नफरतों का असर देखिए कि सच बंदा बोलने लगा तो पूरे लोग वहां उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि बात कड़वी थी, बात सच्ची थी। सच्ची बातें कड़वी ही होती है। जितनी जल्दी आप लोग ये बात समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे। लेकिन आपने समझना नहीं है, क्योंकि मजहब का कीड़ा आपके अंदर घुसा दिया गया और उसको अफीम दिए जा रही है, रिलीजियस ओपीएम जो है वो दिया जा रहा है। करते हैं मैं ये फील्ड वर्क ही है मेरा मार्केटिंग का। अच्छा, ज़बरदस्त सर। बात करने का पर्पस है कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि एक हमारे पार्लियामेंटर ने एक बिल भेजा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है सबको बैन कर दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्या बैन होने चाहिए? देखें, अगर तो कोई अच्छी बात कर रहा है फिर तो बैन नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर कोई गलत बात करता है तो उसके वार्निंग दे देनी चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी लोगों को पता चलता है क्या हो रहा है इस वक्त, क्या सूरत हाल है, क्या मालूमात है, क्या खैर खबर है, क्या महंगाई है, क्या सूरत हाल है, क्या इधर उधर जो भी हो रहा है। तो इस सिलसिले में अगर कोई बात अच्छी कर रहा है तो मेरे ख्याल से तो उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको इनाम से नवाजना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए, और साथ उनके बाकी साथियों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी बरक से बताना चाहूँगा हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। आज जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बड़े ई कॉमर्स से अर्न करने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें बुलाया और अपने हाथों से अवार्ड दिया। एक तरफ हम हैं जो सोशल मीडिया जितने बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाने के लिए इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के पहिए को रन करने में मदद करते हैं, हम जैसे फ्रीलांसर। और अगर ये बंद हो जाता है तो इतने करोड़ों अरबों लोग हैं जिनका रोजगार इधर से लगा हुआ है, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे? वो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस तरह गुजारा करना बिल्कुल नामुमकिन के करीब है। लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही होगा। अगर आप अच्छी बात कर रहे हैं मैं आपको सल्यूट करता हूँ, सो सिंपल। लेकिन अगर जिस तरह के आप कुछ दूसरे लोग ब्लैकमेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका सद्भाव होना चाहिए। आप अगर कोई चीज़ पॉइंट रेस कर रहे हैं जिससे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है, आवाम को फ़ायदा हो सकता है, लोगों के आवाम को आगाही आ सकती किसी चीज़ से, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही हो गया। कैसे देखते हैं, अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल आईटी के लिहाज से बात करूं तो कौन सा कंट्री आगे जा रहा है, हम जा रहे हैं या फिर इंडिया आगे जा रहा है? देखिए, इस तरह कुछ चीज़ें ऐसे कह नहीं सकते हम कि इंडिया जा रहा है या पाकिस्तान जा रहा है। जो जितना जा सकता आगे वो जा रहा है। वो भी कौन जा रहा है? वो भी एटॉमिक पावर है, हम भी एटॉमिक पावर है। एटॉमिक पावर की बात नहीं हो रही, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर आईटी की बात हो रही है ना। आईटी में हम पाकिस्तानी भी आगे हैं, वो भी आगे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो भी मेहनत कर रहे हैं। हम ज़रा कम कर रहे होंगे या वो ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं, या वो कम कर रहे हैं या हम ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो जितना काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। 350 बिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं वो आईटी से। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात। कितने कमा रहे पता? नहीं, हम सॉरी, मुझे नहीं पता। हम ज़्यादा चुके के ज़्यादा से ज़्यादा 60 बिलियन डॉलर या 70 बिलियन डॉलर्स का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर गलत हो तो सही कर सकते हो आप मुझे। भाई साहब 60-70 बिलियन क्या बात कर रहे हो यार मुजम्मिल भाई, जरा ठीक से रिसर्च करके आओ यार। 60-70 बिलियन आप आईटी से कमा रहे हो? मुजम्मिल भाई, गलत बात।
मैं फिर कहता हूं, आम पाकिस्तानियों की तरह आप मत बात करो, आप आम पाकिस्तानी नहीं हो। जहां तक मुझे याद है कि पिछले बार जो डेटा था, जब इमरान खान थे शायद, जब तक $2 बिलियन आपकी टोटल आईटी एक्सपोर्ट थी, $2 बिलियन ओनली। अब बढ़ के हो सकता है 3 हो गई हो, मे बी, या कम भी हो गई हो, आई डोंट नो, बट $2 बिलियन की ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने देखी थी। $2 बिलियन। आप कह रहे 60-70 बिलियन डॉलर। नहीं 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 नहीं, ऐसी भ्रामक खबरें मत फैलाइए। नहीं, आप यकीनन आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, यकीनन सही बात कर रहे हैं, कैमरे के सामने सच बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करूंगा और मानूंगा कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सर नहीं, ऐसा नहीं मैंने कहा कि आज़ादी नहीं है। ये सामने आपके मंदिर बना हुआ है, बना हुआ है, कितने लोग हैं यहाँ पे? बहुत सारे। उसके अंदर वही आबाद नहीं है, लोग कम जाते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पर टोटली मुस्लिम रह रहे हैं, वहाँ पर 60 लाख जो मजदूर हैं वहाँ पर काम करने के लिए गए हैं, तो उनको इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए। दुबई कहता कि भाई आने वाले टाइम के अंदर टूरिस्ट हब बनाना मैंने, तो हर एक रिलीजन के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो एक वो अपने बिजनेस माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है ना वो। लेकिन देखे ना, आप बिजनेस, आपने 2 बातें कर दी, एक इस्लामिक बात कर दी, रिलीजियस बात कर दी, एक आपने बात कर दी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी चीज़ बेहतर है? हम अगर एज ए मुस्लिम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमारे नज़दीक अगर एज ए मुस्लिम हम अच्छे तरीके से हर चीज़ से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से तजारत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा अगर कोई हिंदू है या नॉन मुस्लिम है वो तजारत बेहतर कर रहा है तो हम उसी जैसे हो जाएं। एक ईमान की एक अपनी हैसियत है, कारोबार की एक अपनी हैसियत है। नबी ने भी, हमारे कुरान मजीद में भी कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई नॉन मुस्लिम आपके इर्द गिर्द रहता है तो आपने उस पर अपना डोमिनेंस रखना, ये तो नहीं ना लिखा हुआ। नहीं, बिल्कुल वो उसको आपने इतनी को फ्रीडम देनी है, अपने अखलाक से इतना को मुतासिर करना है कि वो आपके अखलाक को देखकर वो इम्प्रेस होकर आपसे वो कहे कि भाई आपका मज़हब क्या, वो आपसे पूछे, वो आपसे आपके अखलाक क्या, वो आपसे पूछकर आपके मज़हब में दाखिल हो। और ये कहाँ लिखा? अगर हम उनको कहेंगे भाई तुम हमसे दबके रहो, हमारे इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर हम आपको चर्च नहीं बनने देंगे, गुरुद्वारा बनने नहीं देंगे, मंदिर बनने नहीं देंगे, क्यों? हमारा मज़हब तुमसे अफजल है। ये कहने से अफजल होता है या करके दिखाने से अफजल? दोनों चीज़ से अफजल है। ये टोटली तौर पर अगर जिन लोगों के आप मिले हैं, नॉन मुस्लिम से या मुस्लिम से मिले हैं, कंपैरेटिवली जो भी बंदा कहेगा वो इस्लाम को ही अफजल कहता है। दूसरी बात ये है कि कल ये कैसे कहता है इस्लाम को अफजल? यार आप कैसी बातें करते हो यार, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आपको अंदाजा है आप क्या बोल रहे हो? इसका ठीक मैं उलट देता हूं, इसका ठीक मैं उलट, जो बातें आपने कही वो बातें मैं कहता हूं कि भाई आप जितने भी उससे मिले होंगे ना, सब कहते हैं कि मुस्लिम जो हैं वो बड़े दोयम दर्जे का मजहब है। क्या आप ये बात मानोगे? क्या आपको ये बात सुन के अच्छी लगेगी? मुसलमानों में तो ये है, मुसलमानों में तो वो है, ऐसा है वैसा है, क्या आपको ये बात अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना, आपको गुस्सा आएगा, आप उसके खिलाफ चढ़ बैठोगे और आप खुलेआम बड़े आराम से कह देते हो कि जी हमारा वाला ही सबसे अफजल है। हम क्यों मानेंगे तुम्हारा वाला अफजल है बे? या तुम क्यों मानोगे कि मेरा वाला सबसे अफजल है? ये बताओ। जो जिस रिलीजन को मानता है उसके लिए वो बेहतर है, लेकिन अगर मैं कल को कहने लगूं कि मैं ही सबसे बेहतर हूं और तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम झूठे हो, ये बात आप लोग कहते हो, तो आपको बुरा लगने लगेगा। लेकिन दूसरों के लिए वही बात आप कहोगे तो जी मेरा तो हक है कहने का, तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हारी इंसल्ट करने का, तुम्हारे रिलीजन की इंसल्ट करने का मेरा तो हक है। अब इस पर कोई बोले तो आपको बुरा लगने लगेगा, इस्लामोफोबिक करार दोगे आप उसे, है ना? फिर तो किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री में एक भी मस्जिद नहीं होनी चाहिए। फिर क्यों मांगने जाते हो? बताओ बताओ, फिर क्यों मस्जिदें बनवा रहे हो? नहीं हम तो इतने हैं, हमें तो चाहिए, इबादत की जगह चाहिए। बताओ। इतने के बाद भी आप लोग नहीं सुधरे हो, अब क्या कहें। खैर चलिए वीडियो खत्म करते हैं। लेकिन वो चचा ने जो बातें कही वो बड़ी जबरदस्त बातें कही हैं और वो सच बातें कही हैं, लेकिन आप लोगों ने बातें समझनी नहीं है। अगर आप झूठ पर चलोगे, दूसरों को डिस्क्रिमिनेट करोगे, दूसरे रिलीजन्स को नीचा दिखाओगे, तो आपके लिए भी बातें होंगी। ये बात सुन लीजिए, आप समझ रहे हैं? और कश्मीर तो भूल जाइए ना। और जो बात हुई थी कि जिन्ना वाज फ्रॉड, ये बिल्कुल बात 100% सही है। ये बात मैं आपको बताता हूं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त कही थी कि जिन्ना ने ना तो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, और उन्होंने पाकिस्तान सिर्फ बनाया किस लिए
क्योंकि भारत लैंड रिफॉर्म्स करने जा रहा था और जिन्ना को पता चल गया कि यार हमारी तो जो जागीरदारी है वो छिन जाएगी, मेरे दोस्त जो हैं उनकी अय्याशी खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने फौरन मुहिम तेज कर दिया। और आज देखिए, आज भी बडेरा सिस्टम है ना आपके यहाँ, जो उस वक्त था वो आज भी है ना, है कि नहीं है? Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform. We were very anxious to have land reform, which we did have afterwards. And that was one reason that we agreed to partition, because we thought that if they remained with us, apart from this trouble continuing. आज भी कुछ ही परिवार, आम आदमी के हाथ में पावर नहीं है ना। आपने देख लिया, आपने चाह लिया कि इमरान खान को लाऊं, नहीं ला पाए ना आप। आए वही शरीफ खानदान आ गया, वही जरदारी खानदान आ गया, वही भुट्टो परिवार आ गया। तो ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आप लोग कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हम भी कहते दें, लेकिन आवाज उठा तो लें, लेकिन हम उठ जाएंगे यहाँ से, तो इसलिए जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। और बाकी रही बात ये है कि वो चाचे की जो है वो बातें ठीक थी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा वो अग्रेशन में थे, जिसकी वजह से दूसरों को जो है वो और अग्रेशन भी आ गया। लेकिन पाकिस्तानी भाई जहाँ पे भी हों वो मानेंगे नहीं किसी भी सच को, और अगर उनके सामने आप कुछ ऐसा बोल देंगे तो वो आपके खिलाफ फतवे, आपको मारने की दौड़ पे पड़ेंगे। टाइम उन्होंने ये कह दिया कि तुम हो पाकिस्तानी, तुम हो आगे पाकिस्तानी। पाकिस्तान का जो है सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। और भाई मुझे कायदे आज़म जो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, वो हैं, बेशक वो बानी पाकिस्तान है, लेकिन मुझे उसी दिन नफरत हो गई थी जिस दिन मैंने सुना था कि उसने कहा था कि मैं 7-8 करोड़ जो इधर पाकिस्तान की अवाम है उनको बचाने के लिए 2 करोड़ की कुर्बानी दे दूंगा। तो उसी वक्त ही वो मेरी नज़रों से गिर चुका था, क्योंकि उन 2 करोड़ में मेरा ख़ानदान भी था जिनकी कुर्बानी देने जा रहे थे, तो दी भी है। और क्या असर हुआ है उनका, काफ़ी सारे जो हैं वो लहू-लुहान हुए हैं उस वक़्त। किनको? ये सिर्फ़ यहाँ के जागीरदारों को जो है वो उनकी जागीरदारी रखने के लिए जो है वो सारा कुछ, ये वो उनकी कुर्बानी वो क्या जाने सस्ती थी। मुझे तो नफ़रत ही उस दिन उनसे हो गई थी। बाकी उसकी पर्सनल लाइफ़ जो भी है, शराब पीता है, सूअर का गोश्त खाता है, जो सुना था वो उसकी पर्सनल लाइफ़ है, उसके बारे में हम नहीं बात करते, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ़ के बारे में कोई बात करेगा तो हम भी कहेंगे तुम कौन होते हो। तो वो उसका अपना पर्सनल मामला था मोहम्मद अली जिन्ना का, वो मैं उसको नहीं छेड़ता, ना किसी के सामने बात करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर करूँगा कि हमारी जो फैमिली थी या हमारे ख़ानदान थे या उधर से जो ख़ानदान आने थे या इधर से जो ख़ानदान जाने थे उधर, उनकी जानें क्या सस्ती थी। और सारा कुछ उनका जो है लहू-लुहान हुआ, तो 1 साल 1.5 साल नहीं ज़िंदा रहा उसके बाद। तो आप देख लें फिर क्या हुआ है उसके साथ भी। बिल्कुल। और ये क्या बात होगी कि 2 नजरियात के ऊपर एक पूरे मुल्क को बना दिया गया है, ये कह कर के हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। इसके अलावा कोई भी और जवाब ही नहीं है, कोई पॉजिटिव पॉइंट ही नहीं है कि हमें ये मसला है, हमें वो परेशानी है। यहाँ पे आपकी बात का ये एक पॉइंट बनता है कि जब उन्होंने कहा कि ये टू नेशन थ्योरी जो है, बिल्कुल 2 कौमी नजरिया है, तो उस पे बेस पे बना है। तो जब बन गया पाकिस्तान तब कहते हैं कि वही कायदे आज़म तब कहता है कि अपना यहाँ पे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सारे पाकिस्तानी हैं। और तो पहले क्या इंडियन नहीं हो सकते थे सारे? पाकिस्तान बनने के बाद पहली तकरीर में ही ये कहना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले मतलब पाकिस्तान से 25 साल पहले हम नहीं रह सकते इनके साथ, बाद में जी आप पाकिस्तानी है, तो पहले हम इंडियन क्यों नहीं बन पाए? हम इंडियन ही बन जाते ना, पाकिस्तानी जरूरी बनना था हमने। एक बात कह रहा हूँ, भारतीय बन जाते। हाँ, वही उन्होंने बात मेंशन किया नेहरू जी की, वो उसी को ट्रांसलेट भी किया, वीडियो भी उन्होंने चलाई है, इसी वजह से चलाई है क्योंकि एक लैंड माफिया था, मतलब वो अपने रिलेटिव को जो याश पसंदी थी उसको कायम रखना चाहते थे। उनको लग रहा था कि हमारे हाथ से तो लैंड निकल रहा है और ये जो बादशाही है, ये जो चीज है, ये हम हुकूमत कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म होने वाली थी ना, तो वो मतलब निकल जाएगा हाथ से और इसको किस तरह काबू करना है। तो वो एक पूरी तहरीक एक किस्म की, तो उनको पता था कि ये ऐसे नहीं आएगी, ये रिलीजियस वे से अगर इस चीज को छेड़ा जाएगा ना तो फिर ये लोग जो हैं उस चीज को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। वही उन्होंने विक्टिम कार्ड जो है रिलीजन वाला वो खेला, और वो कहीं ना कहीं लोग जो हैं पहले भी सादा थे, अभी भी सादा हैं,
और वही चीज हुई। बिल्कुल। और एक चीज यहाँ पे एक और भी पॉइंट ले आए मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जो हमने पढ़ा है कि वो कहते हैं जी कि अब ये मुल्क बन गया और ये मुल्क हमने बनाया इस्लाम के नाम पर, और यहाँ पे कानून नाफिज होगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से इस मुल्क को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन जब ये बन गया मुल्क तो उसके बाद समझ ही ना आए मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कि अब मैं करूं क्या, रिलीजियन किस रिलीजियस को मैंने आगे लेके आना है, वहाबियों को लेकर आऊं, सुन्नियों को लेकर आऊं, शिया को लेकर आऊं, किस को लेकर आऊं। फिर बाद में समझ ही नहीं आ रही थी उन्हें, तो फिर इस पॉइंट से भी पीछे हटना पड़ा, फिर इस पॉइंट से भी पीछे हटना पड़ा। अच्छा हाँ, यार गलती की क्योंकि है, अगर मैं अहले सीधा तशरीह कहता का हूँ। दीन लेके आते तो दूसरे लोगों को इतराज होता, अहले सुन्नत का लेके आते तो दूसरे लोगों को, अहले हदीस का लेके आते फिर भी दूसरे लोगों को इतराज होता। नहीं, सवाल ये पैदा होता है ना वहां से, वो निकालने का मकसद, हाँ, वो बेसिक वो अभी तक समझ नहीं आई, वो थ्योरी समझ नहीं आ रही। हाँ, जिना को मानेंगे जरूर, एक्सेप्ट जरूर करेंगे, हाँ उनके पर्सनल मैटर जो हैं, इंटरनल मैटर जो हैं, उनको एक साइड पे रखते हैं। इस चीज को डिस्कस करें कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, इतने अरसे से रह रहे हैं, हमें आज़ादी मिली जी, हम आज़ाद हुए जी, अपना एक मुल्क बनाया जी। उसके कैसी बाद आजादी मिली? हम बोल भी नहीं वो सकते, यहाँ पे डर रहे हैं वही बोलते ना, हुए भी। वो आगे कौन सी फिर आजादी है? आगे आगे फिर वो जो चीजें हैं, अभी वो उन्होंने जो पॉइंट मेंशन किया लोग सर ने, कि आप पे वो तानाशाही वाली हुकूमत जो है ना, वडेरा सिस्टम, वो अभी भी नाफिज वो है। कायम। भले वो निचले तबके पे हिसाब लगा ले, निचली साइड पे, या पॉलिटिशियन के हिसाब से, मतलब जो होल्ड करते हैं पूरे मुल्क को, वहां पे ले ले, वहां पे भी गद्दी नशीन सिस्टम चला हुआ है। ठीक है, एक जाता है, वही तो शुरू पार्टियां से वही तीन होल्ड चार कर रही हैं। खानदान जो है पूरे हाँ, मुल्क पे होल्ड कर वो रहे होल्ड हैं। कर रहे हैं, और इससे आपको कुछ मतलब पता नहीं चलता। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उन्होंने रेज अच्छा किया, हमारे जेहन में भी आता है, एज अ पाकिस्तानी मैं भी समझता हूँ कि पहले मुझ में भी वही कीड़ा पाया जाता था कि बात करनी है किसी से तो उसके, अगर वो ठीक भी कर रहा है, उसके ऊपर सोचना नहीं है, कोई सोच विचार नहीं करना, उसको हाइपर होकर ना उसके ऊपर या तो उसके गले पड़ जाना, लड़ पड़ना, या कुछ ऐसी चीज करना, ठीक है, जिससे उसका मुंह बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि सच सुना नहीं जाता। तो अभी जो है ना, एक्सेप्ट करने वाली बात है, अभी हम किसी से सच बोलते हैं ना, तो हमें फील होता है यार इसकी सिचुएशन सेम मेरी तरह है जैसे मेरी होती थी। मतलब उस वक्त मुझे लगता था वो अगला बंदा बकवास कर रहा है, मतलब वो सच नहीं बोल रहा, ये तो गुमराह करने वाली बात है। ये लेकिन गुमराह अभी करने वाली उसकी बात जगह आए है, हैं ये ना। देशद्रोही हो गया है, ये तो हाँ, गद्दार हो गया है, ये तो वो पाकिस्तान पूछ नहीं रहा था में उसे, रह के तो किसी कंट्री का एजेंट है, वो इसको तो पूछ कोई नहीं रहा कंट्री था वो कि डायरेक्ट सवाल ही कर दिया। पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, ये मुल्क आपको पसंद है? वो कह रहा है वो मेरी साथ नस्लें इधर हैं। साथ ये जगह तो पसंद है ना, उसको ये पसंद नहीं है कि जो इस बेस पे बनाया गया पाकिस्तान, और बेस ये पे जिन्ना बनाया का गया। जो और नजरिया था वो नहीं ठीक था। हाँ, और यार ये कितनी गलत बात है कि आप लोगों को चलें जी, मोहम्मद अली जिन्ना साहब कहते हैं कि आज़ादी हमने हासिल की, ठीक है, लेकिन आज़ादी हासिल करने का क्या ये मतलब है कि आप दूसरे लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दें? ये तो वो बात होगी कि किसी अंधे को अगर आंखें मिल जाए तो वो सबसे पहले उस लाठी को तोड़ता है जिसका उसने सारी जिंदगी सहारा लिया होता है। तो सेम यहाँ पे वही चीज आ जाती है कि अगर आपने आजादी हासिल की है तो क्या हक है आपको कि आप बांग्लादेश के ऊपर अपने कवानीन को थोपें और उनसे कहें कि आपने यही करना है। तो उनको सबसे जो बीच आजादी में जो बीच में बात उन्होंने की है ना, वही बांग्लादेश वाली, के बांग्लादेश में जाके हाँ, एक बंदा जाता है और अंग्रेजी में वहां पे कहता है कि आपकी आज के बाद लैंग्वेज उर्दू है, आपने उर्दू बोलनी है, बंगाली नहीं बोलनी। तो बताता है अंग्रेजी में है। स्पीक इन इंग्लिश भाई। आप खुद को उर्दू नहीं आती थी, दूसरों पे थोपनी है, तो ये तो मैं कहता हूँ नाइंसाफी है। नाइंसाफी सही, सरासर वो है। दो कौमी नजरिया रखा है ना ये, मैं कहूंगा कि दोहरा निजाम इन्होंने ना, दोगला निजाम वहां पे रखा है। कुछ चीजें जो हाँ, है ये दो कौमी नजरिए का पॉइंट ले सकते हैं कि दोगला निजाम, दोगला हिंदू निजाम है। मुस्लिम वाली बात छोड़ के तो हाँ, दोगला निजाम का दोगला हिस्सा। निजाम है, लेकिन उससे ऊपर इन रियलिटी देखा जाए तो हमें सच्चाई पता होने के बावजूद भी हम, जैसे चाचा जी बोल रहे थे, नो डाउट, और लोग सर बोल रहे थे कि कुछ लोग हैं, एक चंद लोग हैं बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन ऑन मीडिया वो डरते हैं इस चीज से बात करते हुए। जैसे अगर उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है लोग सर ने, कि अगर किसी और रिलीजन से ताल्लुक होता है चाचा जी का, तो मेरे हाल में कंफर्म बात है, वीडियो ये अपलोड भी नहीं होनी थी, उसके बाद उसको साइड पे कर दिया जाना था, मार दिया जाना था, कुछ भी वटेवर जो कुछ भी होता। क्योंकि उन्हें पता था, वो चाचा जी दूसरे जो सवाल कर रहे थे ना कि पाकिस्तान में रहना चाहते हो, पाकिस्तान में रहना, वो इसीलिए कर रहा था कि ये एक बार बोले कि नहीं, तो हम उसके ऊपर कहें कि निकल यहाँ से। मैं आपको एक बात बताऊं, जो वहां से जो है ना, हमारे खानदान या कोई भी मैक्सिमम बीच में होंगे कुछ जो आना चाहेंगे, पाकिस्तान बन गया जी, पाकिस्तान चलें, और लेकिन जी हमारे खानदान और दूसरे मैंने सुना है कि वो आना नहीं चाहते थे और ना ही उनका दिल कर रहा था आने का।
क्योंकि अपनी जायदादें छोड़ के अपनी वहां पे शानो शौकत वाली जिंदगी छोड़ के कोई भी नहीं आना चाहेगा कहीं पे से भी। तो उस वक़्त वो बताते हैं कि ना तो हमें कोई सिखों से प्रॉब्लम थी क्योंकि आस-पास सिख ही थे या हिंदू थे। तो ना उनसे कोई प्रॉब्लम थी, ना कोई बैर था। सारे अपने-अपने काम करते थे, अपने-अपने हिसाब से सबकी दोस्ती यारियाँ थी। तो मेरे ख़ानदान में एक औरत ऐसी भी है जो कि अभी तो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में अभी तक उसके दिमाग में वो वाला जो नक्शा है ना, वो नहीं निकला। वो हर वक़्त यही कहती रहती है, अगर कोई उसके पास बंदा जाए ना, तो वो यही कहती है, मेरी गवां, मेरे बाकरे, मेरी ज़मीनें, मेरी वेली, हमारी वेली, भाई साडी जहाँ पे वेली। वो तो वो क्या था, मतलब कि वो ही उसके ज़हन में चलता रहता है, हर वक़्त उसके ज़हन में चलता है और वो बोलती भी नहीं है किसी से इतना ज़्यादा। कैसे बोलेंगे, एक डिप्रेशन में बंदा चला जाता है क्योंकि इतना बड़ा हैपन ये आप सोच ही सकते हैं या वीडियोस में या आगे पीछे देख ही सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी जिस बंदे के ऊपर गुजरा है और वो एक जगह पे छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है जीरो के साथ, बिल्कुल ज़ीरो वो पे आए वो हैं। कहाँ टॉप पे और एकदम जीरो पे वो आ जाए और उसके बाद सबसे चले वो उस प्रॉपर्टी को उस पैसे को छोड़ ही दें, लेकिन वो जो खिंच होती है ना, वो जो अपनायत महसूस हो, रूह का वो जो कनेक्ट होता है वो उस जगह के साथ जहाँ पे आप जवान हुए हैं, बचपन गुजारा है, वो जगह जो है ना वो भूली छोड़ने नहीं का जा दिल नहीं जाता सकती, और दिल नहीं दूसरी करता। बात है चलें वहाँ पे से तो निकाले गए, जैसे भी ठुड्डे मार के निकाले गए। लेकिन यहाँ पे आए तो यहाँ के जो नेक लोग थे, मुस्लिम लोग थे, जो बहुत ज़्यादा परहेज़गार लोग हैं यहाँ पे, जो अच्छी कौम है, उन अच्छी कौम के लोगों ने जहाँ यहाँ पे जो है वो जो सिख गए थे या हिंदू गए थे यहाँ से जगह छोड़ के, हालाँकि जो उधर से आए उनका हक बनता था वो। हाँ, उन्होंने जो इधर नेक परहेज़गार कौम थी ना, उन्होंने वो उन्होंने किया, वहाँ पे कब्ज़े करने शुरू कब्जे कर दिए। किए। तो मैं पूछता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसी चीज़ पे जो है पाकिस्तान बना था, उन लोगों के लिए जो कब्ज़े कर लेते, जिनका असर रसूख चलता था, जिनका ज़ोर हाँ, चलता था, ये उनके लिए पाकिस्तान बना था सिर्फ़। हालाँकि जिनका हक बनता था, जो उधर से आए थे ज़ीरो होके, वहाँ यहाँ पे आके उनको ये सारा कुछ मिलना था। लेकिन यहाँ पे पहले कब्ज़े हो चुके थे, तो वो फिर क्या उनको मिलना था, तो फिर ज़ीरो ही थे बिल्कुल वो। तो मैं ये कहना सिर्फ़ चाहता हूँ कि पाकिस्तान बनाया क्यों? क्योंकि जी हिंदू गंदे थे जी, काफ़िर हैं जी। मैं वो सोच बता रहा हूँ सिर्फ़। जी काफ़िर हैं जी, ये हैं जी, वो 2 नंबर हैं जी, झूठ बोलते हैं जी, गलत करते हैं जी लोगों की हाँ, जो एक सोच जो भरी भी गई गलत बात। पंडार है वो उन पे डाल दिया, ठीक है? हुँ, तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छी कौम थी, जिनके लिए आए थे, तो उन्होंने ही कब्ज़े करने शुरू कर दिए लोगों के। हुँ, हुँ। उन्होंने कोई इज़्ज़त नहीं दी। तो फिर मैं कहता हूँ कि वो गलत है या ये गलत है? हाँ, सोचने वाली बात तो बनती है ना भाई। लेकिन ये है कि इन रियलिटी पाकिस्तान में इन नाउ टाइम जो करंट सिचुएशन चल रही है, कोई नहीं मानता और आगे से बकवास करते हैं और सच को जो है चाचा जी का अंदाज़ ठीक था, लेकिन कहीं न कहीं वो जो है अपने आपे से बाहर हो रहे थे। कन्वर्सेशन करते, जज़्बाती ज़्यादा हो रहे हैं। वार्तालाप, हाँ, बारी-बारी सवाल-जवाब बारी-बारी होता ना तो फिर सवाल-जवाब मज़ा होता। भी आता। फिर मेरे ख्याल उनकी में भी कि उनसे सुनते, ये भी हाँ। उनको आगे से काउंटर जवाब देते। काउंटर जवाब देते तो फिर मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी थी। अभी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में उन्होंने अपने समझे गुस्सा निकाल दिया, जैसे वो ऑन स्टेज सिंगल वे में खड़े हैं और नीचे ऑडियंस है और वैसे ही वो बात कर रहे थे। लेकिन बात का असर नहीं रहता, अगले बंदे को समझाने की ज़रूरत होती है, दस्तक देना ज़रूरत होती है, ना कि दरवाज़ा तोड़ना। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने वाला काम किया है। बहरहाल इनकी लोग सर की वीडियो अच्छी थी, आज का मौज़ू अच्छा था नो डाउट और मज़ा भी आया और शॉकिंग भी था कुछ। लेकिन ये है कि इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और महाभारत की चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।